Good afternoon, first year GNM students. Here I am going to take the revision of levels of disease or concept of prevention, and this topic is taken from CHN first under the epidemiology. So levels of prevention is divided into three: primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. First we will see primary prevention. Primary prevention means before development of disease, मतलब disease के आने से पहले जो हम लोग prevention करेंगे, जो protection करेंगे. Okay, for example we are taking specially measures, preventive measures we are taking for the uncurable disease like AIDS, cancer, etc. Okay, under the primary prevention there is two concepts. First one it is the health promotion and second one it is the specific protection. Health promotion, under this we are giving health education according to the disease condition, like for example uncurable disease like sexually transmitted disease or nutrient deficiency. So we are giving health education to the people so they will protect from the any type of disease. Okay, then specific protection, in this we are giving specific treatment for the particular diseases, like for the AIDS we are suggest them to use condoms to protect from the AIDS diseases, and immunization against vaccine preventable disease. ओके, तो वैक्सीन्स भी हम लोग पेशेंट मीन्स इंडिविजुअल्स को हम लोग बता सकते हैं कि अदर डिसीज़ ना हो, उसके लिए इम्यूनाइजेशन लेना ज़रूरी है. ओके, तो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रहा है थ्रू द इम्यूनाइजेशन, कई सारी डिसीज़ का बचाव हो रहा है, और सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने से कई एड्स जैसी बीमारियों से बच रहे हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं. देन सेकेंड वन इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन. इन दिस आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिसीज बट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट पैथोलॉजी. दैट मीन्स इन सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑलरेडी डिसीज आ चुकी है, पर इसको हम लोग परमानेंट पैथोलॉजी डेवलप ना हो, इसमें हम लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे. ठीक है. सो आफ्टर गेटिंग डिसीज एंड स्टॉप टू डेवलप द पैथोलॉजी परमानेंटली, वी हैव टू गो थ्रू स्क्रीनिंग एंड गो थ्रू फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट. ओके, तो हम लोग को इसमें जल्द से जल्द उसका टेस्ट कराना है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस करना है, स्क्रीनिंग कराना है. ओके, एंड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है जिससे कि परमानेंट पैथोलॉजी डेवलप होने से बच सके. देन थर्ड वन इट इज़ द टर्शियरी प्रिवेंशन. इन दिस डिसीज प्रोसेस इज सफिशिएंटली एडवांस. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो डिसीज़ है वो एडवांस हो चुकी है और परमानेंट पैथोलॉजी जो है वो डेवलप हो चुके हैं. ओके, इन दिस द डिसीज़ एडवांस मीन्स द डिसीज़ विल बी एडवांस, इसमें एडवांस हो जाएगी और परमानेंट पैथोलॉजी डेवलप हो जाएंगे. तो इसके अंदर जो आते हैं वो है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड रिहैबिलिटेशन. डिसेबिलिटी लिमिटेशंस दैट मीन्स जो पेशेंट को डिसीज़ है उसके डेवलपमेंट से और ज़्यादा पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिमिटेशंस को हम लोग कम कर देंगे. ओके, उसमें लिमिटेशंस कर देंगे. ठीक है, जिससे कि उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा डिसेबिलिटी ना हो. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट लेप्रेसी से आया है तो उस डिसेबिलिटी को और उनकी बढ़ाए ना, बल्कि इसके लिए हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, प्लास्टिक सून. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग पेशेंट के अंदर एबिलिटी लाते हैं, डिसेबिलिटी लिमिट हो जाती है. ठीक है,
तो इसमें हम लोग डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेप्रोसी में हम लोग पता है पेशेंट डिसेबल हो रहा है, तो उसकी डिसेबिलिटी को और ना बढ़ाएं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन इज द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इट इज coordinating and combine, okay, we are using the coordinating and combine like physically, social, vocational, psychological measures we are using, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, एक्चुअल में पेशेंट को डिसीज जो है वो एडवांस हो चुकी है और पेशेंट अपने अंदर ये सोचने लगता है कि वो अनफुल है, ठीक है, अनफुलफिल है, ठीक है, नॉट फुलफिल है, वो मतलब कुछ नहीं हो सकता, वो हैंडीकैप्ड है, तो मतलब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर डिसेबिलिटी को हटाकर एबिलिटी को लाएंगे, ठीक है, जो कि रिहैबिलिटेशन में दी जाती है, ठीक है। एबिलिटी को क्रिएट करेंगे। जब एबिलिटी को क्रिएट करेंगे तो वो अपने आप को यूज़फुल समझेंगे अपने लिए, और उनकी जो फैमिली है वो भी उनको समझेंगी, यूज़फुल समझेंगी, ठीक है। तो सो इट्स कॉल्ड द रिहैबिलिटेशन, ओके। सो once again I am going to summarize this. So today we have revised levels of disease or concept of prevention. First we have studied primary prevention. Under the primary prevention, in this, before development of disease, we are taking the protective measures or preventive measures. तो इन दिस प्राइमरी प्रिवेंशन, डिसीज़ आने से पहले जो हम लोग प्रिवेंशन ले रहे हैं, जो हम लोग प्रिवेंशन मेजर्स ले रहे हैं स्पेशली फॉर अनक्यूरेबल डिसीज़, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ओके। अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन वी हैव सीन हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रमोशन। अंडर द हेल्थ प्रमोशन we can give health education, ठीक है, as a preventive measure, okay. Then under the specific protection we can suggest them about the family planning or safety measures to prevent from disease, etc., okay. And also we can immunize against the vaccine preventable disease, okay. So secondary, after the secondary prevention we have studied after onset of disease but before development of permanent pathology. That means बीमारी आ चुकी है और परमानेंट पैथोलॉजी डेवलप ना हो, इसके लिए आप लोग प्रिवेंशन करते हैं। तो इसके अंदर जो सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस आफ्टर गेटिंग द डिजीज़ and to stop the permanent pathology to develop, we are going through the screening and going through the proper treatment, okay. तो हम लोग अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे इसके लिए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करेंगे जिससे कि पैथोलॉजी परमानेंटली डेवलप ना हो। Then third one, it is the tertiary prevention. In this, disease process is sufficiently advanced, मतलब डिसीज जो हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है और इसमें परमानेंटली पैथोलॉजी डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, दैट वन, फर्स्ट वन इट इज़ द डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड सेकंड वन इट इज़ द रिहैबिलिटेशंस। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस दैट मीन्स जो डिसीज़ उनको हुई है, जो डिसेबिलिटी उनको हुई है, उसमें हम लोग लिमिटेशंस करेंगे जिससे कि उनको उससे और ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ओके। तो हम लोग डिसेबिलिटी ना हो इंडिविजुअल को, उसके लिए हम लोग टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, ओके। तो इसमें हम लोग डिसेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं, पेशेंट को जो डिसीज़ हुई है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेप्रोसी हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जितनी जल्दी हो सके कि उनके डिसेबिलिटी को कम करें, तो जैसे कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि उनकी डिसेबिलिटी को हम लोग कुछ हद तक लिमिट कर रहे हैं, ओके। देन रिहैबिलिटेशन,
In this, we are using combine and coordinating like physically, social, vocational and psychological measures. Okay, so we are using the combine and coordinating measures like physically, social, vocational, psychologically, etc. Okay, in this एक्चुअल में सेकेंडरी प्रिवेंशन तक एडवांस हो चुकी, टर्शरी प्रिवेंशन तक ये एडवांस हो चुकी है और पेशेंट अपने आप को अनफुलफिल समझने लगता है. ठीक है, तो इसमें हम लोग पेशेंट को डिसेबिलिटी को कम करके एबिलिटी बनाएंगे. ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को यूज़फुल समझे, उनकी फैमिली उनको यूज़फुल समझे. ओके, तो ये अनफुलफिल और ये सारी जो चीज़ें हैं हम उनके अंदर में से रिमूव करेंगे. ओके, तो इसके लिए हम लोग देते हैं रिहैबिलिटेशन थेरेपी. ओके, सो इट्स कॉल्ड रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि हम लोग पेशेंट को डिसेबिलिटी को हटा के हम लोग एबिलिटी को क्रिएट करते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. In a short way I have taken this, so study well, and in other session I will take next topic that also comes under the epidemiology. Thank you.